नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मंथ आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी वर्क लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी होने वाली है, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही साथ प्रेम संबंध में क्या स्थिति है, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति होने वाली है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो अगस्त 2024 के मंथ में यदि हम देखें तो जिस तरह से प्लैनेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मंथ के फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही रहने वाले हैं। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो मंथ के सेकंड हाफ में होने वाला है। इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त 2024 को होगा और सूर्य कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 22 अगस्त को होगा, वो मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त को होगा, जो कि सिंह राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन 26 अगस्त को होने वाला है, जो कि अपनी वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं गोचर की कंडीशंस के आधार पर यह राशिफल आज का आप सुनेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वो दर्शक जो ज्योतिष में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए मैं कहूंगा कि आप स्क्रीन पर जो चार्ट दिया हुआ है वृषभ राशि के गोचर कुंडली उस पर एक नजर दौड़ाएं अपनी, कि गोचर में जो ग्रहों का फैलाव है वो हर तरह से एकदम परफेक्ट है। इसमें कहीं भी बहुत ज्यादा किसी भी तरह की परेशानी आती हुई दिखाई नहीं दे रही। आप देखेंगे कि गुरु और मंगल की युति ज्योतिष शास्त्र में कल्प वृक्ष योग के नाम से जानी जाती है। ये इस राशि पर ही बनी हुई है, गुरु और मंगल की युति, यानी कि लाभेश और सप्तमेश की युति लग्न में है, या आप कह सकते हैं कि अष्टमेश और व्ययेश की युति भी लग्न में है। तो समझने वाली बात है। हालांकि ये राशिफल का कार्यक्रम है। सबसे पहले स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि आपको अपने पेट से संबंधित हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है। मुंह में चोट इत्यादि लगने की शिकायत हो सकती है। अपनी हेल्थ पर ध्यान रखें, मुंह में छाले इत्यादि हो सकते हैं। बाहर का खाना आपको कम करना चाहिए। यदि आपके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो आपको इस मंथ में बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानियां आपके साथ में इस मंथ में हो सकती हैं। चोट चपेट एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटीज बनती हैं यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित अवस्था में है। तो यदि मंगल ठीक है तो कुछ नहीं, इससे आपको धन का लाभ ही होगा, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके पराक्रम की वजह से आपका वर्चस्व चारों ओर फैलता हुआ गुरु मंगल की युति लग्न में होने के चलते दिखाई देता है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 10th हाउस में शनि वक्री हो गए हैं आपके। शुक्र और बुध की दृष्टि भी पड़ रही है। बैंकिंग की फील्ड से थे, अकाउंटेंसी की फील्ड से थे, काउंसलिंग की फील्ड से थे, टीचिंग की फील्ड से थे, फैशन डिजाइनिंग की फील्ड से थे, या किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड से आप बिलोंग करते थे, आपका करियर इस मंथ में काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु उसकी गति थोड़ी सी धीमी होने वाली है। बॉस के साथ में रिलेशंस खराब थे, वो ठीक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए काफी अच्छा है। लाभ स्थान में राहु का होना, लाभेश का लग्न में होना, धन भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठ करके दशम भाव और दशमेश पर दृष्टि डालना, कहीं ना कहीं बड़े धन का आगमन, बड़े धन का संचयन इस मंथ में होते हुए दिखाई दे रहा है। और ऋण को लेकर के यदि परेशान थे तो ऋण से मुक्ति होने की भी स्थिति आपके लिए इस मंथ में बनती है। माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानी आपको 16 अगस्त के बाद में देखने में मिल सकती है, परंतु वो कुछ बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। आप उस चीज को डील कर लेंगे क्योंकि सूर्य चतुर्थ भाव में स्वग्रही ही होने वाले हैं। बाकी यदि मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर जरूर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, या जीवन साथी को जोड़ों में हड्डियों में दर्द की शिकायत, या जीवन साथी के साथ में मतभेद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी मंथ काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। व्यापार में वृद्धि, व्यापार के माध्यम से धन का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु व्यापारिक पार्टनर से संबंध में परेशानी आनी संभव है। तो आपको अपने पार्टनर के साथ में संबंधों को मधुर बना करके इस मंथ में रखने का प्रयास करना चाहिए। पराक्रम भाव में सूर्य की उपस्थिति इस बात को प्रदर्शित करती है कि इस मंथ आप काफी बढ़ चढ़ करके पराक्रम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, कम्युनिकेशन पर मेहनत करेंगे, हर तरह से आप मेहनत करेंगे और मेहनत का आपको श्रेष्ठ लाभ देखने में मिलेगा, वो धन के रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो धार्मिक वृत्ति आपकी जागृत हो सकती है इस मंथ में। धर्म के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा, धार्मिक कृत्यों से आप जुड़ सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेसेस पर जा सकते हैं, रिलीजियस गैदरिंग्स में आप शामिल हो सकते हैं, जहां पर भी
धर्म कर्म से संबंधित सत्संग इत्यादि होता है, वहां पर भी जाना आपका इस मंथ में संभव दिखाई पड़ रहा है। धार्मिक यात्राएं होती हुई इस मंथ में आपकी दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पंचम भाव में केतु जरूर बैठे हुए हैं और शुक्र पर भी शनि की दृष्टि, शुक्र पर मंगल की भी दृष्टि है। हालांकि आपके पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और प्रेम के कारक शुक्र गुरु के साथ केंद्र का संबंध बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा लव लाइफ में गलतफहमी हो सकती है, मन का भटकाव हो सकता है, थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है और शुक्र और गुरु का केंद्र का संबंध है। तो ओवरऑल आपकी लव लाइफ भी इस मंथ में ठीक है। यदि शादी के लिए प्रयासरत थे तो लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। अपने पार्टनर को लेकर के पेरेंट्स से यदि बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शुक्र का दिग्बली अवस्था में होना, मंगल की दृष्टि से दृष्ट और गुरु से केंद्र संबंध, किसी नए व्यक्ति का आगमन भी इस मंथ में आपकी लाइफ में हो सकता है। परंतु एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि अरेंज मैरिज में आप मैच देख रहे हैं तो जो भी पर्सन आपकी लाइफ में इस मंथ में आता है तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में छुपी हुई हों या उनके प्रॉपर जो चीज़ें उनको बतानी चाहिए वो हो सकता है आपसे ना बताएं या कुछ बातें वो अपनी सीक्रेट रखें। तो जब तक आप 100% श्योर नहीं हो जाते किसी पर्सन को लेकर के, आपको इस मंथ में शादी के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए और विचार कर लेना चाहिए। बाकी शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए ओवरऑल अच्छा होने वाला है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से भी मंथ अच्छा है, नॉलेज भी बढ़ेगा, रिसर्च में भी आपका मन लगेगा, नई चीज़ें आपको सीखने में भी मिलेंगी। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और मैं ये कह सकता हूँ कि 22 अगस्त के बाद में तो आपको एजुकेशन में और अच्छी सफलताएं मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। उपाय की यदि हम बात करें तो उपाय के तौर पर आपको श्री सूक्त का नित्य पाठ करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाके मंगलवार के दिन शहद का दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य 3 बार पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे तो शनिवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप इस मंथ में कर सकते हैं। आशा करता हूं कि वृषभ राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।